आपके हिसाब से जीजा किसे कहते हैं? जीजा? वाह क्या मुस्कुराहट है। जीजा वो होते हैं जो साले को देखकर मुंह फुला ले और साली को देखकर 64 दांत दिखा दें। यही नहीं, अभी और सुनिए। जीजा वो होते हैं जिन्हें उनकी ससुराल में सास बुरी, ससुर बुरा, साला बुरा, यहाँ तक कि पत्नी बुरी, बस एक साली अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जीजा वो होता है जो शादी तो अपनी पत्नी से करता है लेकिन अटेंशन पूरी साली को देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। जीजा वो होता है जो साले को आता देखकर अपना बीपी बढ़ा ले और साली को आता देखकर अपनी हार्ट बीट बढ़ा ले। वो अलग ही लेवल का बंदा था। जीजा वो होता है जो अपनी पत्नी की तो बात आधी सुनता है लेकिन साली का वॉइस नोट बार बार सुनता है। ये वो खुले सांड होते हैं जो साली को आधी नहीं बल्कि पूरी घरवाली बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन इनकी पत्नी को कोई भी सबूत मिल गया तो इन जीजा जी की जी सुझा दी जाएगी। सुनो जी। सोचो अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? कैसी बातें करते हैं आप भी। अरे सोचने में क्या जाता है, बताओ तो। मैं अपनी बहन के पास रह लूंगी। अच्छा आप बताइए, अगर मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? मैं भी तुम्हारी बहन के पास मैं भी तुम्हारी बहन के पास कोई घर देखकर रहने लगूंगा। ये वाला घर काटेगा ना तुम्हारे बिना। आपके हिसाब से देवर किसे कहते हैं? देवर? वाह क्या मुस्कुराहट है। देवर वो होता है जिसे खुद की गर्लफ्रेंड तो मॉडर्न लेकिन भाभी एकदम संस्कारी और घूंघट वाली चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देवर वो होता है जिसके खुद के कच्चे में 10 छेद हैं लेकिन शादी के लिए उसे लड़की करोड़पति चाहिए। गजब बेइज्जती। देवर वो सस्ता रोमियो है जो भाभी की बहन की पोस्ट पर सबसे पहले लाइक और हार्ट वाला कमेंट मारता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देवर वो होता है जिसके खुद की जेब में 10 रुपए नहीं होते लेकिन सपने वो ऐसे देखता है जैसे अंबानी के खानदान का दामाद बनने वाला हो। और अभी तो रुको। देवर वो होता है जो खुद को हम आपके हैं कौन का सलमान खान समझे लेकिन अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये कोई सलमान खान नहीं बल्कि आमदनी अठन्नी का जॉनी लीवर है। मोदी जी मेरे पास जितना भी सोना है ना वो सब मैं देश के लिए दे दूंगी। अरे साला। सब्जी भी घी में बना लूंगी, तेल बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। ये क्या है? बस आप अपने ये शब्द वापस ले लीजिए कि इन आदमियों को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। हमसे ना हो पाएगा। हम इनके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। प्लीज इन्हें ऑफिस ही जाने दीजिए। आप खुद तो अकेले रहते हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है और हमें फंसा देते हो हर बार। मत करो ऐसा प्लीज, इन्हें जाने दो ऑफिस। 1 से 30 साल तक तो घर वाले पाल लेंगे और 30 से 60 तक पति पाल लेगा और 60 के बाद तो पेंशन चालू हो जानी है। फिर किस लिए कमाना? तुम लोग कमाओ। सुनो जी। हाँ? ये मर्द लोग अपनी पत्नी की स्टेटस क्यों नहीं लगाते? अरे पागल, एक पत्नी के चक्कर में वो 10 गर्लफ्रेंड खो देगा। ये क्यों मारा? इंसान सिर्फ उसी को मारता है जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आई लव यू। अच्छा सुनो ना, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं आपसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या लगता है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। पड़ोसन का फोटो क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं पड़ोसन ने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? चेक करना पड़ेगा। सुनो जी। जरा अपना फोन दे दो। क्यों? मुझे कुछ चेक करना है। ये लो। इसका पासवर्ड? अपनी एनिवर्सरी डेट। खुल गया? हाँ। तुम्हें क्या लगा मुझे अपनी एनिवर्सरी डेट नहीं याद होगी? तुम भी ये लो। हो गया काम? हाँ। वैसे मेरे फोन का पासवर्ड अपनी एनिवर्सरी डेट नहीं 1234 है। मम्मी तुम्हारे दूसरे पति का फोन आ रहा है। अरे पति मेरा एक ही है, नंबर दूसरा है। आपके हिसाब से बहू किसे कहते हैं? अब देख तू। बहू? जहाँ गाली देने का मन करे फिर भी मुस्कुराना पड़े उसे बहू कहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसे हर बात पर लोग क्या कहेंगे सोचना पड़े उसे बहू कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जिसे अपनी मर्जी का खाना छोड़कर सबकी पसंद का खाना बनाना पड़े
उसे बहू कहते हैं। जहाँ थक जाओ फिर भी ठीक हूँ कहना पड़े, उसे बहू कहते हैं। जहाँ गलती चाहे किसी की भी हो, समझौता सिर्फ बहू को करना पड़े, उसे बहू कहते हैं। जहाँ बेटी बनकर जाओ लेकिन हर दिन खुद को साबित करना पड़े, उसे बहू कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, पति अगर शराबी, कबाबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, जुआरी और लौंडियाबाज हो, फिर भी उसे पति परमेश्वर मानना पड़े, उसे बहू कहते हैं। तुमने मेरी फ्रेंड को क्या कहा? मैंने क्या कहा है? वो नाराज होके चली गई है, कुछ तो बोला होगा। मैंने तो उसकी खातिरदारी करी है। अब कोई हमारे घर आता, अगर हम चाय पी रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? चाय पी लो। और अगर हम खाना खा रहे हो, ऊपर से कोई घर में आ जाए तो क्या बोलेंगे? खाना खा लो। हाँ, मैं यहाँ लेटा हुआ था, वो आई और मैंने बोला आ जाओ लेट जाओ। हाँ, और ऊपर से मुझे कह रही है बदतमीज। आ जाओ लेट जाओ। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। सुनो ना, शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा किस पर ध्यान रखती है? अपने मोबाइल पर या अपने बच्चों पर? अपने पति पर। सुनो, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट दिलाओगे? तुम खुद ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कोई ऐसी चीज दिलाना जो मेरे पास ना हो। दिमाग कहाँ से लाऊं? क्या? अरे इतना दिमाग कहाँ से लाऊं कि ये पता लगा सकूं तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। खुद ही बता दो ना तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, मैं आपको सोच के बताती हूँ। नहा लिए? हाँ, नाश्ता लगा दूं? लगा दो। ब्रेड पे मक्खन या शहद लगा दूं? यार तुम्हें पता है कि मक्खन मैं खाता नहीं हूँ, और शहद मधुमक्खी के मुंह से निकली हुई होती है, और किसी के मुंह से निकली हुई चीज मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो अंडा बना दूं? हाँ, बना दो। तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? जब तक मेरे पति को पता नहीं चल जाता। तुम्हें पता है आज मैं मंदिर गया था, तो मंदिर के बाहर ना एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कह रहा था कि उसकी माँ ने उसे एक 500 का नोट दिया था, वो उसने बाहर कहीं मंदिर के बाहर खो दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, तुरंत जेब से एक 50 का नोट निकाला और मैंने उसे दिया। सच में? हाउ नाइस यार, मतलब तुम सबकी कैसे मदद करते हो यार। आज की डेट में कौन करता है किसी की मदद? हाउ स्वीट। अरे करना ही चाहिए यार। मैं जब वहां पहुंचा था ना, तो मंदिर के बाहर मुझे जमीन पे एक 500 का नोट गिरा हुआ मिला। अब जब ऊपर वाला हमें दे रहा है तो हमारा भी बनता है ना कि हम सामने वाले को दें। अबे साले। हाँ, लड़ाई भी करूंगी, बहस भी करूंगी, मुंह भी फुला लूंगी और रो भी दूंगी, और गलती करने पे सॉरी भी नहीं बोलूंगी। क्या कर लेगा? मैं ना कुछ मत बोल, तूने ही मुझे पटाया था, तूने फंसाया था, अब झेल, जैसे मर्जी झेल, ऐसे झेल, जो करना कर, बस झेल। हेलो सर, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। सर ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसका होता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ का, जो हमें 9 महीने पेट में पालती है, और उसके बाद में आता है बाप का रिश्ता, जो हमें पाल पोस के बड़ा करता है, और उसके बाद में आता है गुरु का रिश्ता, जो कि हमें शिक्षा देता है, और उसके बाद में आता है बीवी का रिश्ता, जो कि सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। भाई साहब, सारा किया कराया जो भी माँ ने पाला, गुरु ने शिक्षा दी, सब बेकार बीवी के सामने। बात तो सही कह रहा हूँ भाई साहब, आपने तो बीवी का मामला खराब कर दिया। हमको जिंदा मत छोड़ो साले। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? लेकिन एक सेकंड, हम दोनों में से जो भी सबसे धीरे चांटा मारेगा वो ये गेम जीत जाएगा, उसको मिलेंगे 500 रुपए। ठीक है, समझ गई? हाँ समझ गई। लेडीज फर्स्ट, तुम शुरू करो पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओहो, जीत के ही मानोगी ये 500 रुपए। चलो अब मेरी बारी। ओ शिट यार, तुम जीत गई गेम। ये लो अपने 500 रुपए। सुनो, ये सूट कितने का होगा? 500-700 का होगा। 500-700 का नहीं, 5000 का है। 5000 का? ये किसने दे दिया?
मेरे हस्बैंड ने 5,000 का बोल के दिया था। बेवकूफ बना। मेरे वाला गिफ्ट है क्या? सुनो जी, मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। सुनो क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको, मैं खबर लेती हूँ। ये तुमने? हाँ, मैं डरता हूँ अपनी बीवी से, और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हों। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। कहाँ जा रही हो? मिक्सी ठीक कराने जा रही हूँ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रही है। रखो। एक गिलास पानी लेके आओ। हाँ। ये ले जाओ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। एक पति ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख में, दुख में, सब जगह बस वही काम आता है। क्या हुआ? तुम मुझसे 5-7 हजार रुपए मांग लोगी और मेरे पास है नहीं देने के लिए। बाढ़ में गया था सुख दुख। बेबी, मेरा ना ऑफिस ट्रिप गोवा जा रहा है, तो मैं जाऊं? जाओ बेबी, मैंने कब मना किया है? ठीक वैसे है। कितने लोग जा रहे हैं? 10। और लड़कियां कितनी है? 9। बेबी देखना, नमक का डब्बा ही नहीं खुल रहा है। डब्बा नहीं खुल रहा? खुल तो गया। तो जो खाना बनाया है उसमें नमक क्यों नहीं डाला है? भाई ये क्या हो रहा है भाई? कहाँ गए थे? तू कहीं जाती है तो मुझे बता के जाती है क्या? शर्मा जी के यहाँ गया था दिवाली की मिठाई देने। अरे मेरी बात तो सुनो यार। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अभी अपनी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। मेरी ना इनसे लड़ाई हो गई है और मैं इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती, तो मैं कुछ महीनों के लिए घर आ रही हूँ। अरे बेटा, जब तेरी लड़ाई उसके साथ हुई है तो सजा उसको दे, हमें क्यों दे रही है? अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? बेटा तूने पति का नाम नहीं लिखवाया अपनी हथेली पे? अरे मम्मी, मैं अपने पति का नाम अपनी हथेली पे कैसे लिखवा सकती हूँ? मैं इनको मुट्ठी में थोड़ी ना रखूंगी। मेरा बच्चा, मैंने इनका नाम उंगलियों पे लिखवाया है। उंगलियों पे नचाऊंगी, अपनी उंगलियों पे। बैगन बेबी, अपना फोन चेक कराना। पासवर्ड 82209। व्हाट्सएप चेक कर लो। कर लो। फेसबुक चेक कर लो। कर लो। यूट्यूब चेक कर लो। कर लो। इंस्टाग्राम चेक कर लो। कर लो। स्नैपचैट चेक कर लो। कर लो। आपका दूसरा फोन चेक कराओ। समझ रहे हो? ओ, मेरा बेबी कितना लॉयल है मेरे लिए। अच्छा बेबी, अपना फोन दिखाना। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते। भरोसा होना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। खत्म। ये क्या हो गया?
ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मम्मी हैप्पी मैरिज वर्सरी। चांटा ऐसा मारूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी अभी। आए बड़े हैप्पी वर्सरी वाले। अरे कहा होगा मम्मी, आज तो हैप्पी वर्सरी है तुम्हारी। वर्सरी तो ठीक है, पर हैप्पी मत लगा दीजो, क्योंकि तुमने और थारे बाप ने कभी हैप्पी रहन ना दियो मैं। वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की। स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ। मैंने भी गलत नंबर दे दिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा। ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो। हेड हो गया। हाँ देख लो तुम क्या हो गया। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। एक और 2 मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और 2 मिलकर 4 होते हैं। बोल कितना? 4। या वेरी गुड। चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या, जो रोज महाभारत करती हो? सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। किसी भी खूबसूरत लड़की का नाम बताओ। शेफाली। मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये भगवान क्या नहीं। अच्छा, मेरे भी एक सवाल का जवाब दोगी, अब फिर मार लेना है। पूछो। अभी मजा आएगा ना। एक साइड तुम्हारी फेवरेट चीज पड़ी है और एक साइड मैं हूँ, तो तुम किसे चूज करोगी? ऑफ कोर्स तुम्हें। मतलब मैं तुम्हारा फेवरेट नहीं हूँ। मजा आया। एक तेरा एक मेरा 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। ले गेंदे फूल। गेंदे के फूल पूजा के लिए मंगवाए थे ना तुमने? हाँ। गजब टूबीबाज आदमी। आज की रोटी कुछ मोटी है। Oh no! बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए। हाँ भाई। हेलो, कहाँ हो? घर पे हूँ। जल्दी आ जाओ, आज घर पे कोई नहीं है। एहे, रहा नहीं जाता। ठीक है, आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। बाय। ओके बाय। सुनो, मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ेगा, उसका बर्थडे आज। मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन 1 सेकंड। खत्म। सुनो जी। हाँ आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ, तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? मम्मी किसी ऐसी चीज को नाम बता जिसे हम खाने को खरीदा है पर उसे हम खाते नहीं है। बेटा मुझे तो नहीं पता ऐसी किसी चीज का नाम। मम्मी प्लेट। अच्छा बेटा, अब तू ऐसी किसी चीज का नाम बता जो खाने को नहीं बनाई लेकिन फिर भी तू उसे खाता है। तू तो गया बेटे। मम्मी मोह तो नहीं पता ऐसी किसी चीज का नाम। समझ गो।